अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तानी तारीख के सबसे सस्ते हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई है। यह प्रोजेक्ट कराची में लगेगा। 220 मेगावाट का मंसूबा सोलर और विंड से बिजली बनाएगा। इससे पाकिस्तान को कितने खरब रुपए का फायदा होगा, कितने लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल होने से रुकेगी और मजीद तफसीलात हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान रेलवे ने गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान अपने सिर्फ 6,600 एकड़ रकबे को शॉर्ट टर्म लीज पर देकर 7.5 अरब रुपए कमा लिए हैं। रेलवे ने अपने उसूल में एक तब्दीली की है कि लॉन्ग टर्म लीज पर ज़मीन देने की बजाय शॉर्ट टर्म लीज दी जाएगी ताकि जल्दी जल्दी लीज रिपीट हो और रेट बढ़ाया जा सके। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तानी तारीख के सबसे सस्ते हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई है। यह के की जानब से लगेगा। नेपरा ने इसकी बुनियादी पर मंजूरी दी है। 220 मेगावाट का यह मनसूबा सोलर और विंड से एक ही टाइम पर बिजली बनाएगा, इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि यह हाइब्रिड प्रोजेक्ट है। इससे पहले पाकिस्तान में ऐसा कोई मंसूबा नहीं लगा जिसमें सोलर और विंड पैरेलल चले। बेसिकली होता यह है कि नीचे सोलर पैनल लग जाते हैं और उसी एरिया के अंदर ऊंचे ऊंचे खंभों के ऊपर विंड मिल्स लग जाती हैं। तो उस एक एरिया से दिन के वक्त में सोलर एनर्जी और जो थोड़ी बहुत विंड होती है उससे बिजली पैदा होती है। रात के वक्त जब सोलर अवेलेबल नहीं होता तो विंड एनर्जी वहां से प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इसका जो टैरिफ ऑफर किया है वो 7 मुख्तलिफ कंपनियों ने ऑफर किया था, इंटरनेशनल भी लोकल भी। उनमें से जिसने जीता है वो है JCM, कैनेडियन कंपनी है, जिसने 3.1 US सेंट फी यूनिट में हमें बिजली देने का है। आज के रुपए के हिसाब से 8 रुपये 90 पैसे फी यूनिट की बिजली हमें दस्तयाब होगी। इसके ऊपर सिर्फ 1 रुपया ट्रांसमिशन चार्जेस की मद में नेपरा ने अलाउ किया है कि इलेक्ट्रिक ज़्यादा पैसे मांग रहा था, लेकिन नेपरा ने इतना ही अलाउ किया है। तो कुल मिलाकर ये तकरीबन 9 रुपये 90 पैसे या 10 रुपये फी यूनिट वाली सस्ती बिजली हमें दस्तयाब होगी। ये मंसूबा अगले 25 सालों तक हमें बिजली देगा और इस मंसूबे से मजमूई तौर पर पाकिस्तान को 176 अरब रुपए का फ़ायदा होगा 25 सालों के दौरान। यानी इतनी ही कैपेसिटी का अगर हम कोई कोल बेस्ड या गैस या ऑयल बेस्ड पावर प्लांट लगाते तो 176 अरब रुपए का हमारा फ्यूल लगना था। चूंकि इन मंसूबों में किसी किस्म का फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता तो 176 अरब रुपए 25 सालों में, यानी 7 अरब रुपए का हर साल हमें बड़ा फ़ायदा होगा। फिर यह मंसूबा 2,98,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में शामिल होने से रोकेगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो किसी थर्मल पावर प्लांट को चलाने के बाद निकलनी थी वो नहीं निकलेगी। फिर इस मंसूबे का कोई किराया नहीं है, यानी कि इसकी कोई कैपेसिटी पेमेंट नहीं है। ये जितनी बिजली हमें देगा सिर्फ उतने के हमसे पैसे लेगा। ये नहीं कि हम 220 मेगावाट के ही इनको पैसे देते रहे, खा ये 100 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा हो। इसके अलावा भी इसके कोई ऐसा कोई और अखराजात नहीं है। अब ये एक ऐसा मंसूबा है जो कि हाइब्रिड मंसूबों के अंदर सबसे पहला और कंपिटिटिव बिडिंग पे किया गया, यानी कि पाकिस्तानी और इंटरनेशनल कंपनियों को एक ओपन मौका दिया गया कि वो पूरी वर्किंग करें और सबसे सस्ते रेट्स देकर ये ठेका जीत लें। तो कैनेडियन कंपनी ने सबसे कम रेट दिए और उन्हें ये ठेका दे भी दिया गया है। तो पाकिस्तान अगर अब भी अपने यहाँ जो नए मंसूबे लगाने हैं, ये जो अभी शुरू नहीं हुए मंसूबे लेकिन प्लान में उनको कंपिटिटिव बिडिंग के मॉडल पे लेके जाए तो हम बहुत बचत कर सकते हैं। एक तो रेट वाइज फी यूनिट की प्राइस में हमें बचत होगी, उसके साथ साथ उसके पैरेलल हमें किराया अदा नहीं करना पड़ेगा और फिर हम बहुत सारी निगोशिएशन अपने रुपयों में कर सकेंगे। इस मंसूबे में हम बहुत सारी पेमेंट्स जो है उन्हें रुपयों में करेंगे, सारे डॉलर्स में नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छा इजाफा है। के इलेक्ट्रिक वैसे अगले 5 सालों के अंदर 640 मेगावाट मजीद रिन्यूएबल एनर्जी से शिफ्ट करना चाहता है अपने सिस्टम के अंदर और कुल मिलाकर 2030 तक उसकी ख्वाहिश है कि वो टोटल जितनी बिजली खुद प्रोड्यूस करे उसका 30% सोलर और विंड से हासिल करे। कराची के अंदर विंड का बहुत पोटेंशियल है, सोलर का बहुत पोटेंशियल है।
तो के इलेक्ट्रिक कराची में और जो थोड़ा सा एरिया इसके पास बलूचिस्तान में जहाँ पर ये बिजली मुहैया करता है, वहाँ पर सोलर लगाकर विंड एनर्जी के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लगाकर अपनी बिजली पैदा करना चाहता है। इस कंपनी को भी फ़ायदा होगा और मुल्क का तो मजमूई तौर पर फ़ायदा होगा और जो सारिफीन हैं उन्हें भी सस्ती बिजली मुहैया की जा सकती है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान रेलवे ने अपने 6,678 एकड़ रकबे को शॉर्ट टर्म लीज पर देकर 7 अरब 57 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। पिछले 2 सालों के दौरान ये रकम लीज पर दी गई और ये रेलवे के जो नए लैंड रूल्स हैं 2023 में बनाए गए, जिसमें अब शॉर्ट टर्म लीज को फोकस किया जा रहा है, उसके तहत दी गई है। पहले ये होता था कि आपने रेलवे की ज़मीन ले ली 99 साल के लिए और ली कितने रुपए पे, 50 रुपये, 100 रुपये एकड़, 200 रुपये एकड़ पे। तो अब आप कोर्ट में जाते थे तो वो शख्स जो था वो होता था ये हमारे साथ मुआहदा हुआ है, आप मुआहदे से फिर नहीं सकते। 99 साल तो 4 जनरेशन्स गुजर जाती हैं। तो अब ये है कि रेलवे 5 साल, 10 साल, हद 33 साल तक की शॉर्ट टर्म लीज दे रहा है। अब लीज जब शॉर्ट टर्म होगी, जब वो लीज की म्याद खत्म होगी, तो आप उस बंदे से या किसी और बंदे से ओपन बिडिंग के जरिए ज़्यादा रेट्स के ऊपर वही ज़मीन देने की पोजीशन में आ जाएंगे। जब आपका मुआहदा होगा तो अदालतें ऐसा किसी किस्म की कोई रिलीफ भी नहीं दे सकेंगी। हमारे इदारे जुल्म ये किया करते थे, जो इन इदारों के अंदर बैठे हुए लोग हैं वही करप्ट अनासर साथ मिलकर इस तरह की कानून साजी या मुआहदों के अंदर इस तरह की शिकें लखवा देते थे कि कल को उन लोगों को जो फ्रॉडी हैं, ये 2 नंबर हैं, अदालतों में जाकर रिलीफ मिलता था कि जनाब देखें हमें महकमे ने एग्रीमेंट के टाइम पर लिख के दिया हुआ है। जज बेचारा वहाँ पर क्या करे, जब महकमे ने उस टाइम पे लिख के दिया, उस वक्त प्रॉपर अप्रूवल्स हुई हैं तमाम फोरम से, उसने ये तमाम चीज़ें तस्दीक के बाद ली हैं। अब ये जो नए रूल्स बने, हम उम्मीद करते हैं इससे रेलवे की आमदन कई गुना बढ़ेगी। अभी तो ये 6,678 एकड़ है, अभी भी रेलवे के 13,972 एकड़ ऐसे हैं पूरे मुल्क के अंदर जिन पर कब्जा है। वो भी अगर लीज किए जाते हैं तो समझ लीजिए उनसे कुछ 14-15 अरब रुपए एक्स्ट्रा इस मद में हासिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ रेलवे कोशिश कर रहा है कि अपने यहाँ जो माल बर्दारी का बिजनेस है उसे बढ़ाए, क्योंकि किसी भी मुल्क की रेलवे को सबसे ज़्यादा मुनाफा माल बर्दारी से, फ्रेट से हासिल होता है। मुसाफिरों से आप इतना मुनाफा कमा ही नहीं सकते, बल्कि मुसाफिरों को आप जेब से डाल के देते हैं। तो अब जो रेलवे ने पिछले साल जुलाई से लेकर अब फरवरी तक टोटल माल बर्दार ट्रेनें चलाई हैं, उनकी तादाद 1,450 है और इनसे रेलवे को 15 अरब 20 करोड़ रुपए की खतीर आमदन हुई है। उसी की बेस पर उम्मीद है कि रेलवे इस साल अपना 100 अरब रुपए रेवेन्यू का टारगेट अचीव कर पाएगा। हम दुआ गो हैं, पाकिस्तानी इदारा है, इससे तरक्की करनी चाहिए और इसके जो खसारे हैं वो कम होने चाहिए। फिर ये इदारा पाकिस्तान के लिए इसलिए भी अहम है कि ये पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में फैला हुआ है। मुल्क के गरीब तरीन लोग भी इस पर सफ़र करते हैं, निस्बतन बेहतर सफ़र होता है, महफूज सफ़र होता है। उसके अंदर बुज़ुर्गों के लिए कई बहुत सारे ऑप्शन हैं, मतलब वॉशरूम की सहूलत उनके पास मौजूद है। लंबे सफ़र पर आप सो सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, बाकी मामलात कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी इदारों को अगर रिवैम्प किया जाए और मेरिट पर रिवैम्प किया जाए तो यकीन कीजिए इन इदारों के असासे ही इतने हैं कि सिर्फ उन असासों की बेहतर यूटिलाइजेशन से पाकिस्तान का हर इदारा जो इस वक्त खसारे में है मुनाफे में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।